चलिए, तो नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एबेकस म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है एबेकस स्मॉल कैप फंड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एनएफओ की स्कीम का नाम एबेकस स्मॉल कैप फंड। बेंचमार्क इसका देखें तो निफ्टी 250 टीआरआई है। सब्सक्रिप्शन के लिए 26 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपके लिए खुला हुआ है। अब तक मतलब 12 मार्च तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 17 मार्च को मिल जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो संजय दोषी इसके फंड मैनेजर हैं। तो आज के सेगमेंट में एनएफओ तो ऐसा में जो हमारा एनएफओ है एबेकस का स्मॉल कैप फंड, इस पर सर से समझते हैं, विरल सर से, किस तरीके से काम करेगा, क्या होगा। सर, बाजार का अगर मौजूदा माहौल देखें, जैसा कि आप अभी हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट भी कर रहे थे कि अभी के माहौल के हिसाब से किस तरीके के फंड से शुरुआत कर सकते हैं। सर, जब इक्विटी इतना अनसर्टेन है, युद्ध चल रहा है, हम देख रहे हैं यूएस ईरान का, ऐसे माहौल में सर एबेकस स्मॉल कैप फंड लॉन्च करने का एएमसी के पीछे क्या मकसद है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसे मार्केट होते हैं या तो इतना डाउनफॉल होता है, पैनिक वाला मोमेंट होता है, स्टेबिलिटी का कोई गारंटेड पता नहीं है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। मुझे लगता है ऐसे ही टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी निवेशक, जब मैं भी मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ स्मॉल कैप फंड, तो डेफिनेटली एक बात तो सच होती है दिव्या, कि टाइम होराइजन कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल का तो होना ही चाहिए। यानी आप जितना ज्यादा टाइम देंगे स्मॉल कैप को, उतना बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपके आपके पोर्टफोलियो में मिल सकता है। और देखिए कि कॉन्सिडेंटली अभी का मार्केट ये डिमांड कर रहा है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को और ऐड करें। स्पेशली अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दिव्या, कि ऑलमोस्ट 30% से लेकर 50% तक उनकी जो वैल्यू है, स्टॉक्स प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं, नीचे गए हैं। राइट, तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूशंस में स्मॉल कैप मिलना स्टार्ट हुआ है। बट ये बात तो सही है क्योंकि जब डरावना माहौल रहता है तो लोग ऐसे कदम उठाते नहीं है। पर मैं अगर कहूं, जितना मैंने मार्केट देखा है, कम से कम मैं 19-20 साल से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूं, और पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट डाउन गया है, वॉलेटाइल हुआ है। तब जिन जिन निवेशकों ने स्मॉल कैप में निवेश किया है और फिर उन्होंने अपना पोर्टफोलियो 10 साल के बाद खोलकर देखा है, तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ और काफी अच्छा खासा रिटर्न्स उनको उनके पोर्टफोलियो में मिला है। क्योंकि स्मॉल कैप की जब बात करेंगे दिव्या, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वो हाई ग्रोथ कंपनीज को बैट करती है। राइट, और आज के दिन में जैसा हम हमारी कंट्री एक ऐसे इमर्जिंग कंट्री के फेज में है, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री के फेज में चल रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप सेगमेंट जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे एक पर्टिकुलर निवेशक की जो अवधि है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स रखने की और करने की, वो कम से कम अगर 10 साल, 15 साल की अगर होती है, तो डेफिनेटली ऐसे मार्केट में स्मॉल कैप एक हमेशा अच्छा बैट बनकर रह सकता है पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है सर। तो सर मतलब एएमसी ने जो अब के माहौल में, ऐसे अनसर्टेन माहौल में स्मॉल कैप फंड लेकर आई है, नई एएमसी भी है सर, ऐसे में क्या इन्होंने जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क टेकर टाइप इन्वेस्टर हैं, उनको टारगेट किया है? देखिए, ये एएमसी डेफिनेटली नहीं है, बट ये मार्केट्स में काफी टाइम से है। राइट, और उनके जो मेन जो सीईओ है, राइट, वो काफी पुराने हैं, और मैंने जितना समझा है उनको, उनका काफी अच्छा फोटे है, काफी अच्छी पकड़ रखते हैं ऐसे स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करना और मैनेज करना। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी वाइज देखने जाए तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, उनकी पकड़ भी काफी अच्छी है ऐसे वाले फंड्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर। तो ये एक काफी ब्रेव कॉल है। एक तो मार्केट भी मुझे लगता है कि काफी सपोर्ट कर सकता है उनको। अगर मैं यही पर्टिकुलर फंड को मैं 10 साल के बाद अगर खोलकर देखूंगा, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना दिव्या, कि जितने भी ऑलमोस्ट, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट 34 to 35 फंड्स अवेलेबल है आज स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। पर जितने भी एमसीज के फंड्स अवेलेबल है ना, सभी के मैनेज करने की जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत ही अलग तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हैं। आप अगर सारे 34 फंडों का ओवरलैपिंग भी देखेंगे ना, तो आपको ओवरलैपिंग
पोर्टफोलियो में इतना नहीं दिखेगा, राइट? तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा फंड बन सकता है निवेशकों के लिए। स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर यहाँ से 10 साल 15 साल होल्ड करने की क्षमता रखता है निवेशक, तो डेफिनेटली ऐसा फंड उनके पोर्टफोलियो में वो ऐड करने की सोच सकता है। फंड हाउस डेफिनेटली नया है, बट जो मैनेज करने वाला है वो नया नहीं है, वो काफी पुराना है। ठीक है सर, तो मतलब आपकी तरफ से सर सलाह रहेगी एपिकस स्मॉल कैप फंड में अगर कोई निवेश के लिहाज से देख रहा है तो? जिन निवेशकों का गोल 10 साल से 15 साल का है, यहाँ से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को ऐड नहीं किया है, राइट? जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसको तो डेफिनेटली मैं सलाह नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने लेके रखा हुआ है। बट जिन्होंने निवेश नहीं किया है और 10 से 15 साल का गोल है, अभी के मार्केट के करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेफिनेटली ऐड करने की सलाह दूंगा। ठीक है सर, चलिए सर आप हमारे साथ जुड़े बस सर जाने से पहले एक सवाल हमारी प्राइम मेंबर है मंजू चौधरी जी, उनका ले लेते हैं। छोटा सा सवाल है, जानना चाह रही है शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई फंड चुनना चाहते हैं निवेश के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा फंड चुन सकते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 3 महीना या 6 महीना या 9 महीना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ रहेगा, तो वो डेफिनेटली सोच सकते हैं कि आर्बिट्राज फंड या डेट फंड जैसे फंड्स को वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट कैटेगरी में अपना एलोकेशन आप रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच विरल सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और नए तरीके का फंड है लाइफ साइकिल फंड, बहुत जल्द हो सकता है निवेशकों को इसमें निवेश करने का मौका भी मिले, प्रपोजल पास हो जाए, फंड जो है मार्केट में आ जाए, और आपने इस पर इतनी बारीकी से हमें समझाया किस तरीके से निवेश करेगा, किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी होगी। आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी जब ये मार्केट में आ जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच विरल सर, आज के सिप के टिप के लिए आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े।